नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। उपचुनाव के लिए हिमाचल में गरमाने लगी सियासत, कांग्रेस ने छेड़ा प्रचार। प्रतिभा सिंह बोली 8 को करूंगी नामांकन। कांग्रेस ने तैनात किए 39 पर्यवेक्षक, आश्रय शर्मा मंडी लोकसभा क्षेत्र के सुपरवाइजर। विक्रमादित्य ने मोल ली अराजपत्रित कर्मियों की नाराजगी, एनजीओ की मांग, माफी मांगे विधायक। दुल्हन की तरह सजे देवभूमि के शक्तिपीठ, नवरात्र मेलों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर इंतजाम। पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा 22 को, प्रदेश भर में 239 पदों के लिए 58 केंद्रों पर होगा एग्जाम। हिमाचल के लिए राहत की बड़ी खबर, कोरोना के सिर्फ 75 मरीज ही अस्पतालों में भर्ती। कुल्लू के आनी में 200 फुट खाई में गिरी कार, ड्राइवर की मौत, 4 महिलाएं घायल। लाहौल में ट्रैकिंग बंद, बर्फबारी की आशंका के चलते डीसी ने जारी किया आदेश। और अब समाचार विस्तार से। उपचुनाव के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट की घोषणा के साथ ही पार्टी ने नामांकन से पहले ही प्रचार को रफ्तार दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित न करने से सियासी हलकों में अफवाहों और अटकलों का दौर तेज हो गया है। हिमाचल में उपचुनाव के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट की घोषणा के साथ ही भाजपा की धुकधुकी बढ़ गई है। भाजपा अभी तक टिकट फाइनल नहीं कर पाई है। ऐसे में अब राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वहीं दूसरी ओर मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद शिमला में पत्रकारों से रूबरू प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह का आशीर्वाद मिलता रहा है और उनके रहते हमें चिंता नहीं होती थी। वह अब साक्षात नहीं है पर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वह वीरभद्र सिंह का नाम लेकर चुनाव में उतर रही हैं। उन्होंने कहा कि वह लोगों से चर्चा करने के बाद ही उपचुनाव के अखाड़े में उतर रही हैं और 8 अक्टूबर को मंडी में नामांकन दर्ज करेंगी। कि हर चुनाव में राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम हमारे साथ सदा रहा। आज उनके नाम के साथ मैं इस चुनाव के मैदान में उतर रही हूँ। हालांकि आप जानते हैं कि उनके ना रहने से भी एक बहुत बड़ी क्षति हमें हुई है, बहुत बड़ा आघात मुझे पहुंचा है। परंतु राम नहीं तो राम का नाम भी बहुत है। अभी हाल में ही मेरे छोटे भाई का भी निधन हुआ है, उसका भी मुझे बहुत आघात पहुंचा। मैं दुविधा में थी कि क्या मैं चुनाव के मैदान में उतरूं या नहीं। परंतु मंडी के जितने भी पार्लियामेंट के हलके के लोगों से मेरा संवाद हुआ, उनसे बातचीत हुई, सभी ने मुझे प्रेरित किया और चुनाव में उतरने के लिए ये कहा कि राज साहब की कमी को आप पूरा कर सकती हैं। प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस ने चारों सीटों से पर्यवेक्षक भी तैनात कर दिए हैं। कभी टिकट की दौड़ में शामिल आश्रय शर्मा का नाम भी इनमें शामिल है। कई बार आश्रय शर्मा के भाजपा में जाने की भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इसी बीच उन्हें कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। कांग्रेस ने उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के बाद चारों सीटों से पर्यवेक्षक भी तैनात कर दिए हैं। खास बात ये है कि मंडी संसदीय क्षेत्र से पहले टिकट की दौड़ में चल रहे आश्रय शर्मा को मंडी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश को भी उपचुनाव में पर्यवेक्षकों के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौर हो कि मंडी लोकसभा सीट से हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं कांगड़ा के फतेहपुर से सुजान सिंह पठानिया के पुत्र भवानी सिंह पठानिया, अर्की से संजय अवस्थी और जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। उपचुनाव को लेकर हिमाचल में सियासी माहौल गरमा रहा है। इसी बीच कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने एनजीओ को खफा कर दिया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। गत रोज पहले शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर टिप्पणी की थी। इसका प्रदेश एवं जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मंडी ने कड़ा संज्ञान लिया है। महासंघ के प्रदेश महासचिव राजेश शर्मा और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान चमन ठाकुर ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह पहली बार विधायक बने हैं और उन्हें कर्मचारियों और अधिकारियों की ताकत का अनुमान नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने पर
पहले भी बड़े बड़े नेताओं को मुंह की खानी पड़ी है। विक्रमादित्य को कर्मचारियों और अधिकारियों से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उन्हें उपचुनावों में और आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका घातक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। हिमाचल में कर्मचारी आंदोलन इससे पहले जो हुए हैं, जब जब किसी राजनेता ने कर्मचारियों के साथ कभी जरूरत की है, इस प्रकार का कोई पंगा लेने की कोशिश की है, तो उस राजनेता को कर्मचारियों ने उसी की भाषा में जवाब दिया है। मैं आदरणीय विक्रमादित्य मोदी से इतना निवेदन करता हूं कि अभी तक उनको कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में पूरा पता नहीं है कि कर्मचारी और अधिकारी वर्ग जो है वो सरकार की नीतियों के लिए कितने सहयोग करते हैं, कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जो भी सरकार की नीतियाँ होती है उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग होता है। इतना ही माननीय विधायक महोदय से अनुरोध है कि इस प्रकार की टिप्पणी आइंदा कभी कर्मचारी के प्रति ना करें। अगर कभी हुई तो कर्मचारी एक बहुत बड़े रोष रैली प्रकट करने को भी तैयार है। नवरात्र मेलों को लेकर बाजारों में खासी चहल पहल नजर आ रही है। प्रदेश के मंदिर भी रंग बिरंगे फूलों से सज गए हैं। ये नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश के शक्तिपीठों में नवरात्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। नवरात्र मेलों को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। वहीं प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर मां छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी, वज्रेश्वरी माता, चामुंडा देवी, नयना देवी, ज्वालामुखी सहित अन्य मंदिर रंग बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सज गए हैं। नवरात्र मेलों के दौरान पुलिस और होमगार्ड के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। नवरात्र मेले 7 से 14 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही बाजारों में लोगों ने माता के श्रृंगार से लेकर पूजा अर्चना और उपवास का सामान खरीदा। एचपीयू ने पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये लिखित परीक्षा 22 अक्टूबर को ली जाएगी, जिसके लिए प्रदेश भर में 58 केंद्र स्थापित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पंचायत सचिव की भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। पंचायत सचिव की भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 58 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में पंचायत सचिव की भर्ती परीक्षा 22 अक्टूबर सुबह 11 से 12:30 बजे तक ली जाएगी। यह परीक्षा कुल 239 पदों के लिए होगी और 12,000 से ज्यादा आवेदन इसके लिए हैं। इस परीक्षा को लेकर एचपीयू ने 1200 रुपए की फीस तय की थी, जिसकी आलोचना भी हुई थी। इसके लिए परीक्षा के लिए 58 सेंटर बनाए गए हैं। फेस्टिवल सीजन और नवरात्र के आगाज से ठीक पहले हिमाचल के लिए राहत की बड़ी खबर है। देश और दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना की धार हिमाचल में कुंद हो गई है। कोरोना के खिलाफ सख्ती से लड़ रही हिमाचल सरकार और स्वास्थ्य विभाग की मेहनत रंग लाने लगी है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाकर रिकॉर्ड बनाने वाले हिमाचल में फिलहाल 1400 ही कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं और बड़ी बात यह है कि इनमें से सिर्फ 75 मरीज ही अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं, यानी केवल 5% से थोड़ा ज्यादा मरीज ही अस्पताल पहुंच रहे हैं और सिर्फ एक ही मरीज वेंटिलेटर पर है और यही आंकड़ा दूसरी लहर के दौरान 30% से ऊपर था। प्रदेश भर में अब तक 35 लाख से ज्यादा कोविड-19 के सैंपल की जांच हो चुकी है। वहीं अब तक 2,19,000 लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें से 2,15,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कुल्लू जिला के आनी में एक कार खाई में लुढ़ गई, जिससे चालक की मौत हो गई। इस दौरान कार सवार 4 महिलाएं घायल हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। कुल्लू जिला के आनी में NH 305 पर खनाक के साथ लगती लजेरी पंचायत के टांगो नाला में एक अप्लाइड 4 कार 200 फुट खाई में लुढ़क गई, जिसमें ड्राइवर सहित 4 महिलाएं सवार थीं। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में 4 महिलाओं व चालक को गंभीर चोटें आई थी, जिनमें गंभीर रूप से जख्मी चालक को शीघ्र उपचार के लिए आनी अस्पताल लाया गया, मगर चालक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घायल महिलाओं में 2 को पहले PHC खनाग में प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में 4 महिलाओं को नागरिक चिकित्सालय आनी रेफर कर दिया गया। पहाड़ों पर ट्रैकिंग की आस में लाहौल स्पीति आने वाले सैलानियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ऊंचाई वाले इस इलाके में सर्दियों की दस्तक के चलते पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका बढ़ गई है। इसके चलते जिला प्रशासन ने पर्वतारोहण और ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में अब पर्वतारोहण से संबंधित गतिविधियां नहीं हो सकेंगी।
ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की आशंका को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने घाटी में पर्वतारोहण से संबंधित गतिविधियों सहित ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बता दें कि सर्दियों से पूर्व अचानक मौसम बदल जाता है, इससे कई बार बर्फबारी भी हो जाती है। ऐसे में पर्वतारोहण पर निकले लोग ग्लेशियर व पहाड़ियों में फंस जाते हैं। प्रशासन के लिए ऐसे मौसम में फंसे लोगों को निकालना व ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा जिला प्रशासन ने लाहौल स्पीति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम ट्रैकिंग रूट्स पर पर्वतारोहण से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जानमाल की सुरक्षा को देखते हुए पर्वतारोहण से संबंधित गतिविधियों पर अगले आदेशों तक रोक रहेगी। इस संदर्भ में प्रशासन ने साहसिक गतिविधियां करवाने वाले एजेंसियों को भी सूचित कर दिया है। साथ ही पुलिस को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। चलते चलते देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें। नालागढ़ बद्दी पिंजोर 4 लेन के टेंडर अवार्ड, गुजरात की पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को मिला टेंडर। हमीरपुर के बड़सर में बच्चियों की बेरहमी से पिटाई करती मां का वीडियो वायरल। बैजनाथ की संसाल खड्ड में मिला लापता युवक का कंकाल। नादौन में ब्यास में डूबे युवक की लाश। और रोहड़ू में खाई में गिरी कार, 2 नेपाली मजदूरों की मौत, 3 गंभीर जख्मी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।